आप किस पर्पज़ से यहाँ पे आए हैं, तैयारी करने के लिए पर्पज़ से आप आए, इस एसजीएम गुरुकुल के अंदर आप पहुँचे। सबसे पहले मैं एसजीएम गुरुकुल के ऊपर दो लाइनें कहना चाहूँगा कि मोहलत खुद यूं ही ऐतराज नहीं हुआ करती, चलते रहने वालों की कभी शाम नहीं हुआ करती, बंजर भूमि में भी उगा देते हैं वो फसलें हरी भरी, हमारे एसजीएम गुरुकुल जैसी हस्ती कभी गुमनाम नहीं हुआ करती। ठीक है, मैं राकेश कुमार राजस्थान से हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के नौर तहसील के एक छोटा सा गांव ढाणी चारना से चलकर, यानी कि राजस्थान की जो धरती है वहाँ पे क्या होता है, पानी का अभाव होता है, यानी कि जहाँ पर पानी महंगा होता है और खून सस्ता होता है, उतों चल के फतेहाबाद की धरती बीच पहुँचे हैं, थानू पढ़ाण ले। ठीक है, तो मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि मैं रीजनिंग और मैथ पढ़ाता था पहले। ठीक है, अभी वर्तमान के अंदर चंडीगढ़ से चल के आया हूँ, एमईएस डिपार्टमेंट के अंदर वहाँ पे थोड़ा काम करता हूँ। ठीक है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज होता है, जिसका काम होता है भारत के जल सेना, थल सेना, वायु सेना का मेंटेनेंस का काम प्रोवाइड करवाना, यानी कि आर्मी जो पर्सन होते हैं उसको हम जल, लाइट, पानी की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, काफ़ी दिनों से सर से चर्चा चल रही थी कि सर मेरे को पढ़ाना है, तो सर ने बोला कि सर हमारे जो सर पहले पढ़ाते थे उसका सिलेक्शन हो गया था, ठीक है, उसकी ज्वाइनिंग आने वाली है, तो मैं क्यों सर जिस दिन आप बोलोगे उस दिन हम आ जाएंगे। ठीक है, सुबह 6 बजे से चला था, अभी 12:30 बजे बस ने उतारा था यहाँ पे आपके फतेहाबाद के अंदर। ठीक है, आप सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपको उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको उसका सिलेबस अच्छे से मालूम होना चाहिए कि जो आपके एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो कहाँ से उठते हैं और कहाँ से नहीं उठते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अगर वो चीज़ें हम पढ़ेंगे, यानी कि तैयारी तो सभी करते हैं, तैयारी तो हम सभी करते हैं ना, परंतु सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है जो ये सिलेबस का निचोड़ निकाल कर ये देखते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन कहाँ से उठाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम रीजनिंग के अंदर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कौन सा, कैलेंडर। कैलेंडर नाम का टॉपिक आपने पहले कभी पढ़ा होगा। कैलेंडर के अंदर आप सभी को लगभग कुछ सभी आता होगा, फिर आपने जो पढ़ा है तो, या नहीं आता है। कैलेंडर ने कितने बंदों ने अभी तक पढ़ा है, हाथ खड़ा कीजिएगा। कुछ ने पढ़ा है और कुछ ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, अगर जिसने पढ़ा है तो उसमें ये बता सकता है कि अपने जो कैलेंडर होता है उसके अंदर लीप वर्ष की बात आती है और एक अधि वर्ष की बात आती है ना। तो लीप वर्ष और अधि वर्ष अपने यहाँ पर किस पर्पज से हम बोलते हैं कि फरवरी जो माह होता है उसके अंदर कभी तो 28 दिन का हो जाता है और कभी 29 दिन का हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, कोई बच्चा बता सकता है? बता सकते हो? ठीक है, जिसने पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाएगा और जिसने नहीं पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, मेरा पर्पज यही रहता है क्योंकि जो रीजनिंग नाम का सब्जेक्ट होता है वो आप ओनली फॉर कंपटीशन की लाइन में ही पढ़ते हैं। सही बात है ना। इससे पहले जैसे मैथ होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है ना, वो तो आप पहली से लेके 10 तक आते हो तो पढ़ते हो, फिर 11वीं 12वीं के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट चुन के आप हिसाब से पढ़ते हो। जब रीजनिंग नाम का सब्जेक्ट आ जाता है तो वो ओनली फॉर आपको पढ़ाया जाता है कंपटीशन लाइन में। ठीक है, आपको पता है कि रीजनिंग का कितना एग्जाम के अंदर वेटेज रहता है, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम के अंदर 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, क्या जिस प्रकार मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाता है, जिस मछली के अंदर जान होती है वह अपना रास्ता खुद बनाती है ना। तो आपको मंजिल तक पहुंचना है तो आपका रास्ता आपको खुद को ही तय करना होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कैलेंडर को।
ठीक है। कैलेंडर, कैलेंडर के अंदर आप यह बताइए कि जो वर्ष होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 2। यानी कि हम वर्ष की बात करते हैं तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ठीक है। इसके अंदर एक तो हम बोलते हैं साधारण वर्ष बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका लीप वर्ष, या आप इसको कभी एग्जाम के अंदर देखते हो तो हदी वर्ष भी लिखा आ जाता है। आता है या नहीं आता है? ठीक है। जिस प्रकार से मैं बोर्ड पर पढ़ाऊंगा तो आपको सभी को लॉकडाउन करते रहना है, ठीक है। क्योंकि इसका फ़ायदा कब मिलता है? जब आपका एग्ज़ाम होता है तो आप एग्ज़ाम के दौरान आपको जो स्क्रीनिंग मारनी होती है तो उसके अंदर आपको ये बहुत फ़ायदा होता है, या नहीं होता है? होता है ना? ठीक है। मैथ और रीजनिंग को बगैर कॉपी और पेन के नहीं पढ़ा जा सकता, या पढ़ा जा सकता है? या सभी आप आइंस्टीन हो कि आपको एक बार जो बता दिया वो समझ में आ गया? सही बात है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि साधारण वर्ष के अंदर कितने दिन होते हैं? 365 दिन। यानी कि हम साधारण वर्ष की बात करते हैं तो इसके अंदर कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं, ठीक है। और जबकि लीप वर्ष या हदी वर्ष के अंदर कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं, ठीक है। अब लीप वर्ष के अंदर और साधारण वर्ष के अंदर सप्ताह कितने होते हैं? सप्ताह कितने होते हैं? यानी कि हम वीक की बात करते हैं, यानी कि सप्ताह होते हैं आपके पास कितने? 52, ठीक है। और यहां पर भी कितने आएंगे? 52, ठीक है। ये 52 कैसे आए सभी को पता होगा। यानी कि आपके जो वर्ष के अंदर जो दिन होते हैं वो 365 दिन होते हैं, ऑलमोस्ट हम बात करते हैं। और जब हम 7 का भाग देते हैं तो आपके पास 52 सप्ताह आ जाते हैं और एक दिन आपके पास शेष बच जाता है, ठीक है। हम 7 का ही भाग क्यों देते हैं? क्योंकि आपका जो सप्ताह होता है वो कुल कितने दिन का होता है? 7 दिन का होता है, ठीक है। यानी सोमवार से चलकर रविवार तक हम जाते हैं, ठीक है। तो 52 सप्ताह होते हैं लीप वर्ष और हदी वर्ष के अंदर। अब इसके अंदर विषम दिन, जिसको आप ओड डे बोलते हो, विषम दिन कितने होते हैं? 1, और यहां पर कितने होते हैं? 2, ठीक है। विषम दिन की परिभाषा कोई बता सकता है? विषम दिन की परिभाषा कोई बता सकता है या नहीं बता सकता? अब आपको मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं, उतना आपने लॉकडाउन कर लिया होगा, ठीक है। अब विषम दिन की आपको सबसे पहले ये जानना है कि वास्तव में हम विषम दिन किसे कहते हैं, ठीक है। ऐसे दिन जो अपना सप्ताह पूर्ण नहीं कर पाते उसे क्या बोलते हैं? विषम दिन। कहते हैं विषम दिन हम किसे कहते हैं? ऐसे दिन जो अपना क्या नहीं कर पाते हैं? सप्ताह पूर्ण नहीं कर पाते हैं, उसे हम कहते हैं विषम दिन। फॉर एग्जाम्पल की बात आती है कि जिस प्रकार आपके वर्ष के अंदर कितने दिन थे? 365 दिन थे। इसके अंदर हमने किसका भाग दिया? 7 का। 7 का भाग देने पर आपके पास 52 क्या बचे? सप्ताह। और एक दिन आपका क्या बचा? विषम। इस प्रकार से हम विषम दिन ज्ञात करते हैं। समझ में आ रही है बात कि विषम दिन हम किसे कहते हैं?
ऐसे दिन जो अपना क्या नहीं कर पाते हैं, सप्ताह पूर्ण नहीं कर पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि एग्जामिनर आपको बोलेगा कि कोई एक ग्रह है जिसके अंदर कितने हैं, 1300 दिन है, ठीक है। तो उसके अंदर वो 1300 दिन है और उसके अंदर जो सप्ताह है वो कितने दिन का है, 13 दिन का है। तो बताइए कि विषम दिन कितने होंगे। तो आप उस कंडीशन में वहां पे क्या करोगे, 13 का भाग दोगे, ठीक है। क्योंकि यहां पर अपने कितने दिन का सप्ताह है, 7 दिन का। और एग्जामिनर आपको क्वेश्चन के अंदर घुमा के दे रहा है, ठीक है। उन्होंने बोला कि मैंने एक ग्रह खोजा, उसके ऊपर कुल कितने दिन है, 1300 दिन है और सप्ताह कितने का है, 13 दिन का है। तो उस कंडीशन में हम किसका भाग देंगे, 13 का, ठीक है। यह है आपके विषम दिन की परिभाषा। अगर आपको विषम दिन निकालना आता है तो आप ऑलमोस्ट कैलेंडर को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। फिर हम साधारण वर्ष और लीप वर्ष पर बात कर रहे थे। तो हमने पीछे कितना पढ़ा कि 365 दिन होते हैं और एक दिन विषम दिन होता है। फिर विषम दिन की बात आई तो हमने ये जाना कि विषम दिन किसे कहते हैं, ऐसे दिन जो अपना क्या नहीं कर पाते हैं, सप्ताह पूर्ण नहीं कर पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं, ठीक है। फिर आता है कि सर साधारण वर्ष और हम लीप वर्ष को पहचानेंगे कैसे, ठीक है। हम ये जरूरी होता है ना कि किसे हम साधारण वर्ष कहते हैं, किसे हम लीप वर्ष कहते हैं। हमें कैसा पता चलेगा कि हम लीप वर्ष और हदी वर्ष को कैसे जानेंगे, ठीक है। तो साधारण वर्ष के अंदर क्या रहेगा कि जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा नहीं जाता है उसे कौन सा वर्ष कहेंगे, यानी कि साधारण वर्ष किसे कहते हैं, जिस वर्ष के अंदर 4 का भाग पूरा नहीं जाता है उसे हम क्या कहते हैं, साधारण वर्ष कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि 2015 का पूछे कि आपको कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, तो आप इसमें क्या करोगे, 4 का भाग दोगे। तो इसके अंदर 4 का भाग पूरा पूरा जाता है क्या, नहीं जाता। तो ये 2015 कौन सा वर्ष हो गया, साधारण वर्ष। और लीप वर्ष के अंदर आप क्या लिखोगे कि जिस वर्ष के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं, ठीक है। यहां तक आप लिखो। फिर लीप वर्ष का अगर एग्जाम्पल पूछे तो क्या आएगा, 2016, 2020, ठीक है। यानी कि जो 4 के पैरेलल में चलता है, 12, 16, 20, 24, है ना। समझ में आ रहा है क्या, का ऊपरा कर जावे ऊपर तो कौन जानते होनी बात है, घर पे जाके पढ़ते हो या नहीं, सुबह कितने बजे उठते हो, आपको पढ़ाई के प्रति क्या होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि घर वाले आपको समय देकर यहाँ पर पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं तो उसका आपको फायदा, वरना बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है कि 300 रुपये में बंदे पूछ रहे हैं कि सर काम लगवा लो हमको, है ना। और 300 रुपये में पता है आपको शाम को आटा तक नहीं आता, ये आता है आटा भी 34 रुपये किलो हो रखा है ना। यहां तक बात समझ में आई आपको, ठीक है। फिर बात आती है कि जो आपका साधारण वर्ष होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, 4 का भाग नहीं जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, साधारण वर्ष। और लीप वर्ष के अंदर 4 का भाग पूरा जाता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, लीप वर्ष, ठीक है।
अब मैं आपका करता हूं आईक्यू चेक कि आप कितने पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते हो। ठीक है, मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछता हूं कि आप ये बताइए कि जो अपनी गणित होती है, ठीक है, जिसको आप मैथ बोलते हो, उसके अंदर कोई किसी को सलाह नहीं देगा। ठीक है, यानी खुद की झोपड़ी देखकर पड़ोसी की झोपड़ी नहीं जलानी चाहिए। ठीक है, जिसको आता है वही बताएगा, यानी किसी को सलाह नहीं देनी आपको। ठीक है, आप ये बताइए कि गणित के अंदर कुल कितने अंक होते हैं? किसको आता है? अंक कितने होते हैं टोटल? 9 होते हैं? 9 तो नहीं होते जी। अंक होते हैं कितने? 10। अब देखो 50-50 रिजल्ट आ गया ना, लास्ट के अंदर सलाह मशूरा होने लगा। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं। ठीक है, अब आपका आईक्यू मेरे को थोड़ा पता चला कि अपने जो गणित होता है उसके अंदर कुल कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। कहां से लेकर? 0 से लेकर 9 तक टोटल अंक होते हैं आपके। 10 अंकों से मिलकर संख्याओं का निर्माण होता है, न कि संख्याओं से मिलकर अंकों का। जिस प्रकार कोई संख्या लिख देता है यहाँ पर 782, तो इसके अंदर कितने अंकों का यूज हुआ है? 3 अंकों का। अंकों से मिलकर क्या बनी है? संख्या। यानी कि अंकों से मिलकर किसका निर्माण होता है? संख्या का होता है, न कि संख्याओं से अंकों का। ठीक है, अब आप ये बताइए कि गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 किसकी याद में मनाया जाता है? रामानुज की याद में। ठीक है, तो आपका मेरे हिसाब से आईक्यू 60-40 का रेशो है ना। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने अगले पेज पे। अब आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको जो लास्ट के अंदर आप एक बात और लिख लेना कि जो साधारण वर्ष होता है उसके अंदर फरवरी जो माह होता है वो कितने दिन का होता है? 28 दिन का। और लीप वर्ष के अंदर जो फरवरी माह होता है वो कितने दिन का होता है? 29 दिन का होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये 28 और 29 दिन किस प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी कि आप ये भी जानते होंगे कि ऑलमोस्ट जो आता है वो 29 फरवरी आता है, वो लगभग 4 वर्ष के बाद आता है। परंतु कभी कभी ये क्या हो जाता है? 8 वर्ष के बाद भी आता है। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या रहता है? अगर आप पहले के जमाने में देखोगे ना, तो पहले के जमाने के अंदर अपने जो कैलेंडर होता था उसके अंदर कुल कितने माह होते थे? 8 माह होते थे। कितने होते थे? 8। इसकी हम पुष्टि कर सकते हैं क्योंकि साइंस की दुनिया में हम पढ़ेंगे तो आपको एक संख्या मिलेगी जिसको हम बोलते हैं ओक्टा। क्या बोलते हैं? ओक्टा। ओक्टा किसको रिप्रेजेंट करता है? 8 को। ठीक है, ओक्टा से बड़ी कोई पहले कोई संख्या नहीं थी। ठीक है, जब न्यूटन की बात करते हैं हम। ठीक है, परंतु उसके बाद के अंदर सभी देशों का एक सम्मेलन हुआ। ठीक है, अभी हम जो कैलेंडर पढ़ रहे हैं वो कौन सा कैलेंडर होता है आपका? ग्रीगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर पढ़ रहे हो आप अभी? ग्रीगोरियन कैलेंडर पढ़ रहे हो ना। तो ये ग्रीगोरियन कैलेंडर जब आया था ना, तो इसके अंदर सभी देशों ने अपना सम्मेलन रखा था और उसके अंदर इन्होंने क्या किया था? 4 महीने को बढ़ा दिया था। वो किस प्रकार से बढ़ाया? आपकी जो पृथ्वी है जिस पर आप क्या करते हो? अपना जीवन यापन करते हो। पृथ्वी लोक पर रहते हैं ना अपने। अभी तक तो एक ही ग्रह है जहां पर अपना जीवन यापन चल रहा है। ठीक है, हम बात करते हैं कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष है, इसको डिफाइन हम किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये पृथ्वी है, ये सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है? चक्कर। जिसको कौन सी गति कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं या परिभ्रमण कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं, है ना। परिक्रमण का अर्थ होता है कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपना चक्कर पूरा करती है उसको आप क्या बोलते हो? परिक्रमण गति बोलते हो। और दूसरी क्या होती है? पृथ्वी अपने एक्स पर घूमती है।
पृथ्वी कितने डिग्री एक्स पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री की झुकी हुई है ना, या नहीं झुकी हुई है? तो पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसको कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। लगता है या नहीं लगता है? लगता है ना। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करती है तो उसको कितना समय लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। ठीक है। और जब पृथ्वी अपने एक्स पर घूमती है तो उसको लगभग कितने घंटे का समय लगता है? 24 घंटे का। ठीक है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है। हमें तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष को क्या करना चाहते हैं? डिफाइन करना चाहते हैं। ठीक है। अब देखो कि जब पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो ये अपना क्या करती है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6 घंटे लिख सकते हैं ना, लगभग इतना 6 घंटे। जब आपका क्या था, प्रथम वर्ष था, तो अपने पास 6 घंटे क्या बचे? ज्यादा बच गए। क्या बचे? ज्यादा। यानी जब पहला वर्ष आया, जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, तो उसके अंदर कितने घंटे आपके पास एक्स्ट्रा बचे थे? 6 घंटे। उसी प्रकार जब दूसरा वर्ष आया तो उसके अंदर 6 घंटे एक्स्ट्रा बच गए, क्योंकि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड समय लगता है जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है। अब देखो तीसरे वर्ष में भी कितना आएगा? 6 का। और चौथे वर्ष में भी कितने का आएगा? 6 का। ठीक है। तो अब ये 4 वर्ष मिलकर कुल कितने घंटे बना लेते हैं? 24 घंटे। और जब 24 घंटे हो जाते हैं तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? एक दिन बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं ना। तो इस एक दिन को उस सम्मेलन के अंदर इन्होंने 4 महीने जो जोड़े थे वो कौन कौन से महीने थे? नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। यानी जो सम्मेलन के अंदर बात हुई थी उसके अंदर फरवरी दूसरा महीना न होकर कौन सा महीना था? अंतिम महीना था वर्ष का। ठीक है। तभी उन्होंने जो लास्ट के अंदर एक दिन का जो डिफरेंस आया था उसको 28 और 29 के अंदर क्या कर दिया? बदल दिया। ठीक है। इसी कारण क्या होता है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष के अंदर फरवरी माह है वो 28 का हो जाता है और 29 का दिन। समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है। अब बात हम करते हैं शताब्दी वर्ष की। किसकी करते हैं? शताब्दी वर्ष की। शताब्दी वर्ष के अंदर क्या होता है, जब 100 वर्ष कंप्लीट हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? शताब्दी वर्ष। ठीक है। 100 वर्ष को हम क्या बोलते हैं? एक शताब्दी। अभी आप कौन सी शताब्दी में जीवन यापन कर रहे हो? 21वीं शताब्दी के अंदर आप अभी जीवन यापन कर रहे हो। ठीक है। अब शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष हम किसे कहते हैं? यानी एक तो साधारण शताब्दी वर्ष आता है और एक क्या आता है? लीप या अधि शताब्दी वर्ष आता है। ठीक है। अगर हम क्या जानना चाहते हैं? साधारण शताब्दी वर्ष, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? 400 का भाग इसमें क्या नहीं जाता है? पूरा नहीं जाता है। ठीक है। यानी जो शताब्दी है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कौन सी? 1900 शताब्दी। ठीक है। इसके अंदर आप किसका भाग दोगे? किसका भाग दोगे? 400 का। और 400 का भाग इसमें पूरा जाता है क्या? नहीं जाता ना। तो यह कौन सी शताब्दी हो जाएगी? साधारण शताब्दी।
और अगर हम बात करते हैं लीप शताब्दी की, तो उसके अंदर 400 का क्या, 400 का भाग है पूरा पूरा जाता है। और एग्जाम्पल के 2000, 1600। ठीक है, समझ में आई बात? यानी कि जब साधारण शताब्दी की बात आती है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि 400 का भाग उसमें क्या नहीं जाता है, पूरा नहीं जाता है। जबकि लीप के अंदर, लीप शताब्दी के अंदर 400 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। ठीक है, ये था आपके जो कैलेंडर था उसका बेसिक था। ठीक है, अब आपको आगे यहां तक सभी ने लिख लिया। अब आपको एग्जामिनर कभी कभार पूछ सकता है कि एक शताब्दी में लीप वर्ष कितने होते हैं? एक शताब्दी वर्ष होता है, उसके अंदर लीप वर्ष कितने आते हैं? कितने आते हैं? 24 आते हैं या 25 आते हैं? 24 आते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप किसका भाग दोगे? 100 में किसका भाग दोगे? 4 का। ठीक है, 24 चौके कितने होते हैं? 96। परंतु आगे जब आए हम 4 साल आगे बढ़े तो वो क्या था, एक 100वां शताब्दी वर्ष था, तो उसके अंदर 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो उसके अंदर वो साधारण शताब्दी होगी, न कि लीप शताब्दी। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 24 लीप वर्ष। ठीक है, ये था कैलेंडर का थोड़ा बेसिक। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया या नहीं आया? ऐसा कोई कैंडिडेट जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया? आ गया? नहीं भूलोगे या भूलोगे? नहीं भूलोगे? ठीक है, अब हम चलते हैं अपने आगे टाइप पर, कि आपका जो कैलेंडर के अंदर हम अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बनाकर चलेंगे कि कौन से टाइप के क्वेश्चन है वो एग्जाम में अपने आते हैं। ठीक है, अब आपका जो टाइप नंबर 1 आता है, एक बार देखकर आपको क्या पूछेगा? दूसरा वार पूछेगा। आपको एक दिनांक दे देगा और उस दिनांक को आपको वार भी दे देगा। ठीक है, और फिर आगे एक आपको तारीख देगा, उस तारीख को आपको क्या पूछेगा? वार पूछेगा। ठीक है, अब आपको मैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 5 जनवरी को सोमवार है, तो 25 फरवरी को कौन सा वार होगा? बताइएगा।
यानी कि 5 जनवरी को कौन सा वार है? सोमवार है। और आपको पूछा क्या गया है? 25 फरवरी को कौन सा वार होगा? कौन सा आ रहा है इस साइड से? बुधवार आ रहा है, शुक्रवार आ रहा है, अलग अलग क्यों आ रहा है? सभी का एक आना चाहिए। आपका कैलेंडर किसी का पढ़ा होगा ना, या नहीं पढ़ाया था? मंगलवार आ रहा है। देखो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करते हैं, ठीक है। अब आपको 5 जनवरी से लेकर आप कहां तक चलोगे? 25 फरवरी तक चलोगे। और इसके अंदर आपको देखना है टोटल कि दिन कितने हो रहे हैं, ठीक है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि अपने जो एक वर्ष होता है उसके अंदर कुल कितने माह होते हैं? कितने माह होते हैं? महीने 12 महीने होते हैं। और कौन से महीने 30 दिन के और 31 दिन के होते हैं? सभी को ये पता होना चाहिए। जिस प्रकार जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ये महीने कितने दिन के होते हैं? 31 दिन के। जबकि आपका अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये 4 महीने कितने दिन के होते हैं? 30 दिन के होते हैं। और फरवरी माह आपका होता है 28 या 29 दिन का, ठीक है। अब आप जब 25 जनवरी से 25 फरवरी तक चलोगे तो आपके पास कुल कितने दिन आ रहे हैं? यानी कि 5 को आप छोड़ दो और जनवरी माह के अंदर कुल कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। 31 में से 5 जाने पर कितने बचते हैं? 26। और 26 जनवरी के हो गए। और फरवरी के कितने दिन हैं? 25। 25 और 26 कितने हो गए? 51। 51 के अंदर आप किसका भाग दोगे? 7 का। यहां पर आपको दिन मिले कितने? 51। और 51 में आपको भाग देना है किसका? 7 का। अब 7 का भाग कितनी बार जा रहा है? 7 बार जा रहा है ना। सातों सातों कितने होते हैं? 49। और आपके पास रिमाइंडर जो शेषफल बचा वो कितना बचा? 2। कितना बचा? 2 आपके पास जो दिन बचे उसको हम क्या बोलते हैं? विषम दिन बोलते हैं ना, ठीक है। अब 5 जनवरी को सोमवार है, ठीक है। तो आप 25 फरवरी को अगर वार बताओगे तो आप इसके अंदर कितना ऐड कर दोगे? +2 कर दोगे। तो अब सोमवार के बाद मंगलवार और मंगलवार के बाद कौन सा वार? बुधवार। तो इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? बुधवार। बुधवार कितने दिन, कितने कैंडिडेट का आया है? बुधवार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बुधवार होगा, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। कि पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलम को शमशेर बना सकते हो तुम, कायर है जो अपनी तकदीर पे रोते हैं, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम, ठीक है। इसके लिए आपको निरंतर क्या होती है? संघर्ष की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। मैंने जो सीखा है ना वो कहीं ऐसा नहीं है कि मैं पहले कोचिंग में गया था तो आप जैसे ही था, यानी कोरा एक पन्ना था, ठीक है। मैंने फिर क्या किया? मेहनत की, संघर्ष किया, तभी आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ, है ना। मैंने कोई ये पढ़ा नहीं है, कोई मैंने तो पढ़ा था 2021 में पढ़ा था लास्ट टाइम। परंतु रीजनिंग एक सब्जेक्ट ऐसा है कि एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा उसकी आवश्यकता भी नहीं रहती, ठीक है। अब आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी कॉपी में लिखोगे। सत्ताईस मार्च 27 मार्च को बुधवार है, तो
3 अगस्त को कौन सा वार होगा? सभी का आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए ना, तभी मैं समझूंगा कि जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया वो समझ में आ रहा है। आवाज मत करना। इतना बड़ा तो क्वेश्चन नहीं है, आपने जो आवाज कर रखी है इतनी। आराम से करो, किसी की बातों में मत आओ कि जो बोल रहे हैं शनिवार बुधवार, आपको अपना बताना है कि मेरा क्या रहा है। ठीक है, शनिवार आ रहा है, शनिवार कितने दिनों का आ रहा है? शनिवार से एक संतुष्ट कम है। और कौन सा वार आ रहा है? बुधवार सेम वार आ रहा है। सेम वार से कितनी कंडीशन? अब देखो इतने बंदे बैठे और उसके अंदर आपने वार तो 7 ही होते हैं, 3 तो आपने बता दिए। अब कोई से कोई तो आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। आपका अब 2-3 और बचे हैं। वार तो 7 ही होते हैं ना। महात्मा गांधी का जन्म किस दिन हुआ था? किस दिन को हुआ था? 2 अक्टूबर को हुआ था। वार कौन सा था? क्या कौन सा वार था? महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था ना वो 2 अक्टूबर के दिन हुआ था। ठीक है, और 2 अक्टूबर को कौन सा वार था? शनिवार था। ठीक है, महात्मा गांधी एक करड़ा वारा नोएडो, आई बात है। रियल में बोल रहा हूँ, महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो शनिवार के दिन हुआ था। ठीक है, और अपना देश आजाद कौन से वार को हुआ था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था? शुक्रवार को अपना देश आजाद हुआ था। और अपना इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनी थी, वो कौन से दिन की बनी थी? गुरुवार के दिन। ठीक है, 26 दिसंबर 1971 को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1971 को इतिहास में क्यों याद रखते हैं? किसी कोई बता सकता है? भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ था? एक है युद्ध हुआ था। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि मैंने आपको बताया कि 27 मार्च को कौन सा दिन था? बुधवार बोला था ना मैंने। और आपको पूछा था मैंने 3 अगस्त को। तो आप ये देखोगे कि 27 मार्च और 3 अगस्त इन बिटवीन, यानी इन दिनों के बीच में कुल कितने दिन आते हैं? ठीक है, अब मार्च के अंदर कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। 27 आ गए तो कितने बच गए? कितने बचे? 4। इसके बाद में आता है कौन सा? अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन? 30 दिन। तो 7 का भाग देने पर कितने बचे आपके पास? कितने दिन बचे? 2। उसके बाद मई आता है। मई में कितना? 3। यानी मैं 3 और 2 क्यों ले रहे हो आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसके अंदर जो कुल डेज होते हैं उसके अंदर मैं किसका भाग दे देता हूं? 7 का भाग मैंने पहले ही दे दिया। अदरवाइज आप उसको एक साथ जोड़कर भी कर सकते हो, है ना। मई के बाद कौन सा आता है? जून। जून के अंदर कुल कितने दिन? 30 दिन होते हैं। 30 में मैंने 7 का भाग दिया 28, 7 चौके 28 और 2 दिन क्या बचे? शेष। उसके बाद जुलाई आता है। जुलाई के अंदर कितने? 31 में 7 का भाग देने पर शेषफल कितना बचता है? 3 बचता है ना। और उसके बाद
अगस्त, और अगस्त के अंदर आपको कितना दे रखा है यहां पर? 3 दे रखा है। कितने दे रखा है? 3। यहां तक समझ में आया सभी को? आप आवाज क्यों कर रहे हो? या समझ में नहीं आ रहा है? फिर आवाज किस लिए कर रहे हो? आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा, तब आप बोलते वो नहीं है ना। ठीक है, मैंने 27 मार्च से लेकर 3 अगस्त की बात की और ये देखा कि इन बिटवीन कुल कितने दिन आते हैं। तो आपने 7 का भाग देकर जो उसका रिमाइंडर बच रहा था उस हिसाब से हम क्या करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो 4 और 2 कितने? 6 और 3 कितने? 9 और 2 11 और 3 14 और 3 कितने? 17। आपके पास 17 दिन आ गए। 17 के अंदर आप किसका भाग देते हो? 7 का। 7 दुए 14। आपके पास रिमाइंडर कितना बचा? 3। अब बुधवार के अंदर आप क्या करोगे? 3 दिन क्या करोगे? ऐड करोगे। क्या करोगे? ऐड करोगे। तो बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार और क्या आएगा इसका? शनिवार। इसका करेक्ट आंसर होगा क्या आएगा? शनिवार। सेम डेज कैसे आ रहा था पीछे दोस्त? गलत हो जाए तो आप मैथ कह लो। इन दुनिया मैथ और रीजनिंग यही को नहीं आवे, कोनी के कैलकुलेशन को भी बहुत अंतर है आज है। ठीक है, यानी कि भाग देने की कोई मोटी बात को नहीं। आप 0 में 1 को भाग देवा और 1 में 0 को भाग देवा तो भी अर्थ को अनर्थ हो जाए, या को नहीं हो जाए? हो जाए नहीं, कटी अनंत आ जाए, कटी पॉइंट आ जाए। ठीक है, इसलिए आपको मैंने बताया था कि जो रीजनिंग और मैथ वही बंदा 100% कर सकता है जो निरंतर इसकी क्या करता है? प्रैक्टिस करता है ना। ये जीके तो है नहीं कि पानीपत की लड़ाई कहाँ पे हुई थी, है ना। सुकना लेक झील कहाँ पे है? सुकना लेक चंडीगढ़। उसना दा सिर पत्थरां दी धरती लोग उन्हों चंडीगढ़ कहते हैं। ठीक है, चंडीगढ़ गए हो कभी? एग्जाम विजूम होते रहते हैं आपके ना। आपका जो बोर्ड है ना, ये आपका हरियाणा बोर्ड है जो एग्जाम करवाता है। ये मेरे पास में ही है, सेक्टर 2 में है, पंचकुला में। अगर किसी को कोई काम हो तो सर को बोल देना, मैं करवा दूंगा वहां से ना। यानी आपको जाना नहीं पड़ेगा बोर्ड में, इतना ही होता है। और क्या होता है? आ जाओगे, आओगे आप ऐसे ही 2000 रुपये खर्च करके आओगे। सही बात है ना। अब आपको इस टाइप के अंदर मैं एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, अब की बार सभी का आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। जब तक सेम नहीं आएगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, क्योंकि अपने को जल्दबाजी। आपका एग्जाम कब है? कोई एग्जाम है आपका भी? सीईटी का एग्जाम चलता होगा आपके यहाँ। ठीक है, ग्रुप सी और डी की वैकेंसी आती रहती है, पटवारी की वैकेंसी आ सकती है आपके यहाँ हरियाणा में। ठीक है ना। हरियाणा का क्षेत्रफल कुल कितना है? और राजस्थान से कितना छोटा है ये? राजस्थान से ठीक है, चलो ये जीके की बातें हमें नहीं करनी है। अब आप इसके अंदर क्वेश्चन लिखना है कि 28 अक्टूबर को मंगलवार है, तो 11 मार्च को कौन सा वार होगा? आवाज मत करो आपस में, साइलेंट होके आप जितना पढ़ोगे ना उतना ही आपको क्या रहेगा? क्या इसके अंदर आपको जब वर्ष नहीं दिया गया तो आप कैसे डिफाइन करोगे लीप और साधारण को? इसके अंदर आप क्या मान के चलते हो? ओनली फॉर 28 को लेके चलते हो। ठीक है, जब आपको पर्टिकुलर आगे दिनांक दे देता ना, तब तो आप उसके अंदर क्या करते? फरवरी को देखते कि 28 का है या 29 का है।
अच्छे से चेक कर लो एक बार। वो कहते हैं ना कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। अभी भी सेम नहीं आ रहा है सभी का। आपका मंगलवार। चलो ये बताओ कि जो आपने अभी तक पढ़ा है वो समझ में आया है या नहीं आया है, क्योंकि आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। ठीक है, सही बात है ना। समझ में आना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर पढ़ाता है वो पैसे लेकर पढ़ाता है और जो पढ़ता है वो पैसे देकर पढ़ता है। ठीक है ना बात, समझ में आना जरूरी है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि कौन सा वार आएगा। मैंने आपको क्या बोला था, 28 अक्टूबर बोला था क्या? 28 अक्टूबर से लेकर हमें कहां तक चलना है? 11 मार्च। और 28 अक्टूबर को क्या वार था? मंगलवार था। ठीक है, अब देखो हम क्या इसके अंदर पहले जो क्वेश्चन किए थे उसके अंदर हम आगे बढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे? आगे बढ़ रहे थे। अब जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसके अंदर हम क्या चल रहे हैं? पीछे चल रहे हैं। ठीक है ना। अब देखो कि इसके अंदर अक्टूबर के अंदर आप कितने दिन लोगे? 31 दिन। 3 कैसे लोगे? ये भी समझ में नहीं आया। फिर आपका आंसर सही कैसे आ गया? जब आप पीछे जा रहे हो तो आप अक्टूबर के पूरे कितने लोगे? 28 लोगे, या आप लोगे इसके 0, क्योंकि 7 चौके कितने होते हैं? 28 होते हैं। समझ में आ गई बात है ना, क्योंकि हम अब की बार कैलेंडर में क्या चल रहे हैं? पीछे चल रहे हैं। ठीक है, अब अक्टूबर के अंदर जब आपने लिया तो इसके अंदर कितने आ गए? 28। 28 को हम 0 भी लिख सकते हैं 7 का भाग देने के बाद, है ना। यहां तक समझ में आ गई सभी को। अब अक्टूबर के पहले कौन सा आता है? अक्टूबर से पहले सितंबर। सितंबर के अंदर कुल कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। तो सितंबर के मैंने कितने ले लिए? 2। सितंबर से पहले कितने? अगस्त। अगस्त के मैंने कितने ले लिए? जुलाई के मैंने कितने ले लिए? फिर जून के मैंने कितने ले लिए? फिर मई के कितने ले लिए? कितने? और अप्रैल के मैंने कितने ले लिए? 2। अब आपके पास क्या आ गया? मार्च। अब मार्च के अंदर कितने दिन होते हैं टोटल? 31 दिन होते हैं, परंतु यहां पर 11 मार्च तक आना है आपको। तो अब 31 दिन टोटल होते हैं, तो 31 में से आप किसको माइनस करोगे? 11 को। तो कितने बच गए आपके पास? 20। 20 को आप कितना लिख सकते हो? 6 भी लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो? 6। यानी 20 में 7 का भाग देने के बाद कितना? 6 आपके पास शेष फल बचता है। 6 से ज्यादा कभी भी आपके पास कभी भी विषम दिन नहीं होंगे, है ना। विषम दिन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 6 हो सकती है। ठीक है ना। अब आप इनको क्या करना है? जोड़ देना है। यहां से 0, 2 और 3 कितने? 5 और 3 कितने? 8 और 2 10, 3 13, 2 15 और 6 कितने? 21। कितने दिन हो गए? 21 में किसका भाग देते हो? 7 का भाग क्या जा रहा है? पूरा पूरा जा रहा है। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? मंगलवार। सेम डे ही आएगा। क्या आगे कैसे बढ़ोगे सर? क्या? एक मिनट, आप ये बोल रहे हो कि आगे आप तब बढ़ते, आगे इसके अंदर आपको आगे नहीं बढ़ना होता है। ठीक है, क्योंकि आप आगे तब बढ़ते अगर ये मैं बोल देता ना कि आपके पास 28 अक्टूबर 2011 से और 31 यहां पे कितना? 11 मार्च 2012 लिखता मैं। ठीक है, अब यहां पे अगर मैंने क्या लिख देता हूं? 10,
ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपको कोई बरस नहीं बताया गया है, ठीक है, आपको ओनली फॉर क्या, महीने की बात हो रही है। तो आप पहले आगे बढ़े थे, तो आपको इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा है वो कौन सी साइड से पूछा है, बैक साइड से, तो आप इस कंडीशन में क्या जाते हो, पीछे जाना होता है आपको। समझी बात को? अब की बार किसी का गलत नहीं होगा, पक्का? समझ में आ रहा है ना? अब की बार इस टाइप के अंदर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना है कि 7 जुलाई को गुरुवार है, तो 25 अप्रैल को कौन सा वार होगा? आवाज मत करना, पहले भी आंसर को नहीं बताना चाहिए, ठीक है। जो क्लास के अंदर जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं वो आंसर बता देते हैं, ये अच्छी बात होती है, परंतु जो कमजोर वर्ग का विद्यार्थी होता है उसके दिमाग पर क्या पड़ता है, उसका असर पड़ता है, ठीक है। वो फिर क्या करता है, प्रयास करना बिल्कुल छोड़ देता है ना। आवाज़ मत करो प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आवाज़ को मत किया जाए तो बढ़िया रहता है ना। आवाज़ मत कीजिए। सभी का आ गया क्या? कौन सा बार आया है? संडे, यानी कि रविवार आ रहा है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, इस टाइप के अंदर ये फाइनल क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है। आपको मैंने क्या बोला, 7 जुलाई को कौन सा वार था? वीरवार बोल दो या आप गुरुवार बोल सकते हो, ठीक है। फिर आपको मैंने बोला था 25 अप्रैल को। अब आप ये देखो कि इसके अंदर आपको किस साइड से क्वेश्चन पूछा गया है, पीछे से क्वेश्चन पूछा गया है ना, बैक साइड से। तो अब आप जुलाई की बात करोगे तो जुलाई में कितने दिन लोगे? 7, या आप इसकी जगह 0 भी ले सकते हो। जुलाई के बाद कौन सा आता है? जून। जून के अंदर, और जून से पहले कौन सा? मई से में कितने? 3। अब क्या आ गया आपका? अप्रैल। अब अप्रैल के अंदर आप कितने लोगे? कितना लोगे? 5। यानी कि आपको 25 अप्रैल तक पहुंचने के लिए कितना? 5 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अप्रैल के अंदर आपके पास कितने आ गए? 5, ठीक है। ध्यान से समझो कि जुलाई के अंदर कितने आ गए? 7। जून के अंदर कितने आ गए? 2। मई के अंदर कितने आ गए? 3। और आपका अप्रैल का कितना आ गया? 5। अब इन सभी को आप क्या कर देते हो? जोड़ देते हो, यानी कि 2 और 3 कितने? 5, और 5 कितने? 10। 10 के अंदर आप भाग देते हो किसका? 7 का, है ना। 7 का भाग देने पर आपको कितना मिला? 3। 7 का भाग कितनी बार गया? 1 बार। और शेषफल कितना बचा आपका? 3। अब 3 दिन आप क्या करोगे?
पीछे जाओगे ना, यहां से गुरुवार है, गुरुवार से पहले बुधवार, क्या करोगे? यानी गुरुवार है, गुरुवार से पहले कौन सा वार आता है? बुधवार। बुधवार से पहले मंगलवार और मंगलवार से पहले, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? आपने क्या कर दिया? क्या कर दिया? ऐड कर दिया। इतनी ही गलती हुई है, बाकी तो नहीं हुई, है ना? सही है ना? यह होता है क्या? तरीका पढ़ने का। एक एक चीज को क्या याद रखा जाता है। यहां पे आवाज क्यों कर रहे हो आप? मेरे को ये समझ में नहीं आ रही ये बात। पिछले के अंदर रिमाइंडर क्या बचा था आपका? 0 बचा था ना, तो 0 को आप ऐड करो या माइनस करो, सेम ही बात आती है। यही है बात, ठीक है। और इसके अंदर आपको क्या करना है? पीछे की तरफ जाना है ना? समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर कोई जरूरत नहीं है आपको करने का, कर लोगे या नहीं हो पाएगा? ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप पर। टाइप नंबर आपका कितना है? 2। और हम ज्ञात करेंगे किसी भी दिनांक को वार ज्ञात करना। यानी आपको एग्जामिनर इस कंडीशन में क्या करेगा? पर्टिकुलर आपको क्या दे देगा? एक दिनांक दे देगा और उसको पूछेगा कि इस तारीख को कौन सा वार था, ठीक है। जिस प्रकार मैंने बताया था ना कि 15 अगस्त 1947, ठीक है। तो इस दिन कौन सा वार था, आप इसको पर्टिकुलर निकाल सकते हो। और आज जैसे कितनी अप्रैल, कितनी तारीख हो गई आज? 4 मई 2024, है ना? तो आप आज का भी वार ज्ञात कर सकते हैं। इसका हम प्रूफ करेंगे, ठीक है, कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो सही है या गलत है, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था? आप इसको निकाल के बता सकते हो? इस दिन कौन सा वार आएगा? शुक्रवार, ठीक है। अब आप जब किसी भी दिनांक को आराम से सुनना, 5 मिनट मेरी बात बिना बोले हुए, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। ज़्यादा सलाह दे दी के हुए कई बारी गलत पड़ जाए नहीं। तो आपको 5 मिनट ओनली फॉर आराम से सुनना है, आपको सब कुछ इसके अंदर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ नंबर कोड आपको याद रखने होते हैं, ठीक है। जैसे मंथ के कोड होते हैं, वार के कोड होते हैं, और एक आपको इसके अंदर शताब्दी कोड भी याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप इसके अंदर 2 टाइप से आप कोड याद इसको कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसका? साधारण वर्ष के। साधारण वर्ष में महीने के कोड, ठीक है। साधारण वर्ष के अंदर जो कोड होते हैं वो क्या होते हैं? 144, 025 और 146, आपको याद होगा ये, ठीक है। जबकि लीप वर्ष के अंदर जो कोड होते हैं, जो लीप वर्ष के जो कोड हैं वो क्या रहेंगे? 0, 3, 1, 025, 036 और 146। यानी कि
यहां पर एक एक यानी जनवरी और फरवरी के अंदर हम एक एक को क्या कर देते हैं, यहां 4 आएगा, 0 3 4 0 25 0 36 और 146, यानी कुल कितने नंबर हैं, 12 ही है ना। और 12 नंबर का अपना क्या होता है, आधार नंबर होता है। आधार नंबर में कितने अंक होते हैं टोटल, 12 ही होते हैं ना। प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में कि आपके जो आधार जो आईडी होती है उसके अंदर कुल कितने नंबर होते हैं, तो कितने होते हैं टोटल 12, और 12 ही कोड कितने किसके होते हैं, महीने के। ठीक है, अब आप जो मैंने ये नंबर कोड लिखे हैं ये किसके कोड हैं, अलग अलग महीने के कोड है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये किसका कोड, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, फिर जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का और किसका, दिसंबर का। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये है आपके किसके कोड, महीने के कोड। महीने के कोड में याद में रखने में क्या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, यानी कि 144, 025, 036 और 146। ठीक है, अगर आपको यह भी याद नहीं रह सकता तो आप क्या करते हो कि आप 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस में 2, यानी 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 5 का स्क्वायर कितना 25, 6 का स्क्वायर कितना 36 और 12 का स्क्वायर 144 प्लस में कितना 2, तो 146। आप इस प्रकार से भी इस नंबर कोड को याद रख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं जो ये है था, ये किसका था, महीने के कोड थे। अब हम किसका कोड करेंगे, वार के कोड। वार के कोड के अंदर आपको यह देखना है कि जो सोमवार का कोड कितना होता है, मंगल का कोड कितना होता है, सोमवार का कोड कितना होता है, कितना 2 होता है, कितना होता है 2। ठीक है, आपको मैं एक बार बता रहा हूं। ठीक है, अगर आपका जो आंसर नहीं आए ना तब हम बताएंगे कि तब आपका कोड ये क्या हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। इसके अंदर आपको पूछे तो हम सोमवार से चलते हैं, यानी कि इसके अंदर हम कहां से चलेंगे, यानी कि हम चलेंगे रविवार से, यानी रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, अब आपको रविवार का कोड कितना लेना है, 1, सोमवार का कोड, मंगल का, बुध का, गुरुवार का और शुक्रवार का और शनिवार का 0। यानी कि जब आपका कोड कितना आ जाए, 1 आ जाए तो उस दिन कौन सा वार होगा, रविवार। अगर आपका कोड 2 आ जाए तो उस दिन कौन सा वार होगा, सोमवार। 3 आने पर बुधवार, 4 आने पर, 3 आने पर मंगलवार और 4 आने पर, 5 आने पर और 6 आने पर शुक्रवार, और 0 कोड आने पर कौन सा वार होगा, शनिवार होगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने क्या बताया है आपको, ओनली फॉर महीने के कोड बताए हैं और वार के कोड बताए हैं। महीने के कोड होते हैं साधारण वर्ष के अंदर 144, 025, 036 और 146, वो होते हैं शताब्दी वर्ष के अंदर, यानी साधारण वर्ष के अंदर। और शताब्दी या लीप के अंदर क्या रहता है, जनवरी और फरवरी के कोड को क्या कर देते हैं, एक एक कम कर देते हैं, बाकी 10 महीने के कोड क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया वार के कोड। जब आपका कोड 1 आता है तो आप किसको रिप्रेजेंट करोगे, रविवार को, 2 आने पर सोमवार को, 3 आने पर मंगलवार को, 4 आने पर
बुधवार 5 आने पर गुरुवार को, और 6 आने पर शुक्रवार को, और 0 0 आने पर कौन सा बार होगा? शनिवार होगा। यहां तक समझ में आई बात? अब आपका क्या बचा है? शताब्दी कोड बचा है ना। शताब्दी कोड के लिए आप क्या करोगे कि आपको ओनली फॉर किसकी शताब्दी याद रखनी है? 1900 की शताब्दी याद रखनी है। कौन सी? 1900 की। 1900 शताब्दी के कोड कितने होते हैं? कितने होते हैं? 0 होते हैं। ठीक है। और 1900 के बाद में आप जाओगे 2000 के अंदर, फिर आपका आएगा 2100 का कितना? 3, और 2200 का कितना? यहां पे आएगा 4। यार ये पूरा खत्म हो गया ना, चलो कोई बात नहीं। यहां पे कितना आएगा? 0 4, और यहां पे कितना आएगा? 0 6। यानी 2 0 2 4 6 के पैरेलल में क्या करते हैं? ये आगे बढ़ते हैं जब शताब्दी में हम चलते हैं। यानी 1900 का कितना? 0, 2000 का कितना? 2, 2100 का कितना? 4, और 2200 का कितना? 6। अगर हम आगे जाएंगे 2300 के अंदर तो कितना आ जाएगा? 0 0 आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं किसकी? 1800 की, तो इसके अंदर अब कितना आएगा? हाँ 2000 का आएगा कितना? 6। यानी कि इसके अंदर आपको क्या करना है? यहां पे आएगा 0 6 0 4 और 0 2। ठीक है। अगर 1800 की बात करेंगे तो कितना आएगा? 0 2, और 1700 की बात करेंगे तो कितना आएगा? 0 4, और अगर 1600 की बात करेंगे तो कितना आएगा? 0 6। आपको ओनली फॉर कितना? 1900 का ही शताब्दी कोड याद रखना है। 1900 शताब्दी कोड का कितना होता है? 0 0। जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये चलता है 4 6 4 2 के अंदर। अगर हम पीछे जाते हैं तो 2 4 6 के रूप में इस प्रकार से ये घटता जाता है। ठीक है। ये आपका किसका है? शताब्दी कोड थे। ठीक है। जब आप किसी भी दिनांक को वार ज्ञात करते हैं तो आपको महीने के कोड, वार के कोड और एक शताब्दी कोड का याद होना क्या है? जरूरी है। तभी आप पर्टिकुलर किसी भी दिनांक को वार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। फिर अपना क्वेश्चन क्या था कि 15 अगस्त 1947 को आपको क्या करना है? वार ज्ञात करना है। तो इस कंडीशन में आप क्या करते हो कि सबसे पहले आपको क्या लेना है? उस तारीख को लेना है। किसको लेना है? उस तारीख को लेना है। अब तारीख इसके अंदर कितनी है? 15। ठीक है। कितनी है? 15। अब 15 के बाद में आपके पास क्या आ गया? अगस्त। अगस्त के अंदर आपको यह देखना है कि अगस्त का कोड कितना होता है। अब अगस्त का कोड कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। अगस्त का कोड कितना आ गया आपके पास? 3 आ गया। फिर आपको 1947 के अंदर है तो लास्ट की जो 2 अंक है उसको आपको लेना है। लास्ट का 2 कितना है? 47। ठीक है। यहां तक समझ में आया? फिर आपको क्या करना है कि 1947 है, यानी कि जो 47 वर्षों के अंदर आपको यह चेक करना है कि इसके अंदर कुल कितने लीप वर्ष आए होंगे, है ना। क्या करोगे? 47 के अंदर आपको यह चेक करना है क्या कि लीप वर्ष कितने आए हैं। तो 47 के अंदर जब लीप वर्ष आप चेक करोगे तो कितने आएंगे? 11। लीप वर्ष चेक करने के लिए ऑलमोस्ट हम किसका भाग देते हैं? 4 का। 4 का भाग कितनी बार जाता है वो है लिखना है, न कि आपको शेषफल को लिखना है। यानी कि आप जिस प्रकार 47 में 4 का भाग दोगे तो कितनी बार जा रहा है?
11 बार, यानी 11 चौके कितने होते हैं? 44। तो आप 44 के बाद में यहाँ पर शेष नहीं लिखना है कि आपको शेष बल कितना बचा 3, वो नहीं लिखना है, कितनी बार जाता है, कितनी बार गया 11 बार। तो आप प्लस में क्या कर दोगे 11, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है शताब्दी, क्या आता है शताब्दी। शताब्दी के अंदर आपको किसका है, कौन सी शताब्दी चल रही है ये 1900 की, तो 1900 के अंदर आपका जो कोड होता है वो कितना होता है 0 होता है। बाकी इन सब को क्या कर देना है, आपको जोड़ देना है, क्या करना है जोड़ना है। 15 और 3 कितने होते हैं 18। अगर आप जोड़कर भी कर सकते हो, अदरवाइज आप इसके अंदर 7 का भाग देकर भी कर सकते हो, क्योंकि आप लास्ट के अंदर जो जोड़ोगे तो लास्ट के अंदर हम क्या करेंगे 7 का ही तो भाग देंगे। इससे पहले हम पहले भी 7 का भाग दे सकते हैं या नहीं दे सकते, दे सकते हैं ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें 7 का भाग देखो किस किस में जा रहा है, 7 दूए 14, यहाँ पे शेष फल कितना बचा 1, फिर आपका आगे 3 इसमें नहीं जा रहा, फिर आपका है 47, 47 में 7 का भाग कितनी बार जा रहा है 7 छिक्के कितने 42, और 42 के बाद में शेष फल कितना बच गया 5, ठीक है। और 11 में आप जब जाओगे तो आपके पास शेष फल कितना बचेगा 4, ठीक है। अब आप इन जोड़ना क्या हो गया आपके लिए आसान हो गया, ठीक है ना, आपसे क्या नहीं होगी त्रुटि नहीं होगी। क्या समझ में आई है बात इतनी या नहीं आई, आ गई ना। अब 1 और 3 कितने 4 और 5 कितने 9 और 4 कितने 13, कितने बच गए 13। 13 में हम किसका भाग देंगे, किसका भाग देंगे 7 का भाग दिया, 7 का भाग कितनी बार गया 1 बार, और आपके पास जो दिन बचे वो कितने बच गए 6। 6 पर कौन सा वार होता है शुक्रवार। तो अपना भारत देश आजाद कब हुआ था, शुक्रवार के दिन याद हुआ था। समझ में आ गई बात। यानी कि है शताब्दी वर्ष के अंदर मैं बताता हूं आपको कि जब भी आपको किसी भी दिनांक को क्या पूछे वार पूछे, ठीक है, तो क्या करना है कि जैसे 15 अगस्त 1947 को आपको पूछा कि कौन सा वार होगा, तो आप सबसे पहले दिनांक को लोगे। यहां पे दिनांक कितनी है 15, तो यहां पर मैंने 15 को ले लिया। फिर उसके बाद क्या आया अगस्त, अगस्त का कोड लेना है, अगस्त का कोड कितना होता है 3। उसके बाद जो 1947 है उसके अंदर जो लास्ट के 2 अंक होते हैं उसको आपको लेना है, तो लास्ट के 2 अंक कितने हैं 47। फिर आपको 47 के अंदर 4 का भाग देना है। आपको यह जानना है कि 47 वर्ष में कितने लीप वर्ष आए होंगे। तो आपने जब 4 का भाग दिया 47 में तो कितनी बार जा रहा है 11 बार, ठीक है। आपने यहां पे कितना लिख दिया 11। फिर ये जो शताब्दी चल रही है वो कौन सी चल रही है 1900 की, 1900 का शताब्दी कोड कितना होता है 0। फिर मैंने यहां पर प्लस में 0 ले लिया। फिर मैंने क्या किया, इसमें पहले ही मैंने क्या कर लिया 7 का भाग दे दिया, क्योंकि अगर आप इनको भी जोड़ के 7 का भाग दोगे तो भी आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा 6 ही बचेगा। तो मैंने इसमें 7 का भाग दिया, कितनी बार चला गया 2 बार, तो शेष फल कितना बचा 1, 3 का 3 आ गया। 47 में 7 का भाग दिया, 7 छिके 42, मेरे पास रिमाइंडर बचा कितना 5। फिर 11 में 7 का भाग दिया, मेरे पास रिमाइंडर कितना बचा 4। जब इनको मैंने जोड़ा तो मेरे को कितना प्राप्त हुआ 13। 13 में 7 का भाग दिया तो मेरे पास शेष फल कितना आया 6। 6 पर कौन सा वार होता है, कौन सा वार होता है शुक्रवार, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो आपने जो कोड याद किए थे वो रियल में सही है या गलत, ठीक है। आज की डेट है आपके सामने 4 मई 2000 कितनी 24, ठीक है। 4 मई 2024 को आपको वार ज्ञात करना है कि कौन सा वार आएगा, और आज आपको पता भी है कौन सा वार है शनिवार। तो आपके दिमाग में ये बात आ जाती है कि जब शनिवार की बात आती है तो आपका रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 0 बचना चाहिए। 0 बचेगा तभी तो शनिवार आएगा ना। यानी आज हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं 4 मई 2024 की, ठीक है। इसको
सबसे पहले आपको एक ही बात ध्यान रखनी होती है कि सबसे पहले आपको दिनांक को लेना होता है, उसके बाद मंथ के कोड के, फिर आपको जो वर्ष दिया गया होता है उसके लास्ट 2 अंक को, फिर उसके अंदर आपको 4 का भाग देकर चेक करना है कि कितना लीप वर्ष है, और उसके बाद आपको जो शताब्दी वर्ष है वो लेना होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? का ऊपरा कर जाल ना रखिए। वो कहते हैं ना कि क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते गए हम मंजिल की ओर, कुछ भी नहीं मिला तो क्या तजुर्बा तो नया होगा। शनिवार आ गया। कितने बजे छुट्टी होती है आपकी? कितने बजे? 2:30 बजे। शनिवार सभी को समझ में आ गया क्या कि जीरो अब का रिमाइंडर आ रहा है या नहीं आ रहा है? अभी तक जो जीरो जिसको समझ में नहीं आया बताओ। पीछे सर आ गया। अब देखो कि आज की दिनांक को लेकर जो आपने पीछे जो कंडीशन आपको मैंने बताई थी उसको हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि जो आपने पढ़ा था वो सही था या गलत था। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें किसको लेते हो? दिनांक को लेते हो। किसको? दिनांक। दिनांक कितनी है यहां पर? 4। उसके बाद क्या आ गया आपके पास? मई। अब मई का कोड आपको पता होना चाहिए। मई का कोड कितना आएगा? यानी कि आपको पता है कि 144,025 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। मई का कोड कितना आ गया? 2। ठीक है, उसके बाद वर्ष के अंतिम 2 अंक लेने होते हैं। कितने हैं? 24। 24 में किसका भाग दोगे? 4 का। कितनी बार जा रहा है? 4 छिक्के कितने होते हैं? 24। तो 4 का भाग कितनी बार जा रहा है? 6 बार। फिर आप शताब्दी देखोगे तो शताब्दी कौन सी है? कौन सी है? 2000 के अंदर आप प्लस में कितना ऐड करोगे? 6। वहां पर शताब्दी 1900 की थी जब मैंने कितना किया? 0 किया था। यहां पर शताब्दी कितने की है? 2000 की। तो आप कितना ऐड करोगे? समझ में आई बात? अब आप देखो कि यहां पर 7 का भाग दे देता हूं पहले ही। 7 का भाग दिया तो मेरे पास कितना आया? 7 तिये 21। रिमाइंडर भी मेरे पास कितना बचा? 3। अब देखो 4 और 2 कितने? 6 और 3 कितने? 9 और 6 कितने? 15। और 15 और 6 कितने? 21 में 7 का भाग दिया, रिमाइंडर कितना बचा? 0। मैंने आपको शुरुआत में ये बात बताई थी कि जो विषम दिन होते हैं उसी पर ही पूरा कैलेंडर चलता है। आपको हर जगह क्या निकालना पड़ेगा? विषम दिन ही, और डे ही आपको क्या आएंगे? काम में आएंगे। ठीक है, इस टाइम में आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट जो डेटे होती है उसको आप देख लो एक बार कि कौन कौन से हम आपको एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार आ गया था? शुक्रवार। ठीक है, अब कोई आवाज नहीं करेगा, कोई किसी को अपना आंसर नहीं बताएगा तब तक मैं नहीं बोलूं। ठीक है, अब आपको निकालना है 16 दिसंबर 1971 और एक आपको निकालना है 26 जनवरी 1950। आपके पास 2 क्वेश्चन है अभी। आवाज कोई नहीं करेगा।
हो गया। आवाज नहीं करनी होती है। आप जब बड़ी बड़ी कोचिंगों में बाहर पढ़ने के लिए जाते हो ना, तो वहाँ का सिस्टम क्या होता है, अलग होता है, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ से आपको जाते ही 2 दिन के बाद में 25,000 रुपये आपसे टेबल से मिलवा लिए जाते हैं, तब आप वहाँ पे बोलते नहीं हो, है ना। ये प्रॉब्लम होती है अपनी थोड़ी। हो गया। अब ये बताओ, आप सभी का आ गया ना। ऐसा कोई कैंडिडेट जिसका अभी तक नहीं आया? आपका क्या आया? 16 दिसंबर 1971 को फ्राइडे, शुक्रवार आया है। इस पे शुक्रवार ही आ रहा है क्या? आप बताइए कि 16 दिसंबर 1971 को कौन सा वार आ रहा है? वीरवार, गुरुवार आ रहा है और शुक्रवार आ रहा है किसी का, है ना। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि किन किन का सही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ना ये ना सोचा करो कि इसके अंदर क्या लेना है क्या नहीं लेना है। ठीक है, आपको ये देखना है कि सबसे पहले ही हम किसको लेते हैं, दिनांक को लेना है। जो भी दिनांक हो सबसे पहले उसी को ही लेना है। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, अब आप इस साइड में देखोगे तो आपको समझ में आएगा। कॉपी पेन में तो आपने देख लिया, मैंने 5 मिनट का समय दिया था आपको ना। सबसे पहले आप लोगे दिनांक कितनी है, 16। उसके बाद दिसंबर, दिसंबर का कोड कितना होता है, 6 होता है। फिर वर्ष के अंतिम कितने, 2 अंक कितने हो गए, 71। 71 में आप किसका भाग दोगे, किसका भाग दोगे, 4 का। 4 का भाग कितनी बार जा रहा है, 17 बार जा रहा है। 17 चौके कितने होते हैं, 68 होते हैं ना। 17 चौके 68, तो आपका कितनी बार भाग चला गया। और शताब्दी कौन सी है, 1900 की, तो प्लस में कितना, 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 7 का भाग देता हूं तो कितना आएगा, यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर प्लस में 6, फिर प्लस के अंदर यहाँ पे कितना है, 71। 71 में 7 का भाग 7 दाए 70, कितना बचेगा, 1। फिर आपके पास 17, 17 के अंदर 2, 7 का भाग देने पर कितनी बार, 2 बार जाता है। और 3 आपके पास क्या बचता है, इतना ही है। अब इन आप सबको क्या करना है, जोड़ना है। 2 और 6 8 और 1 9 और 3 कितने, 9 और 3 कितने होते हैं, 12। 12 में आप जब किसका भाग दोगे, 7 का, तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा, 5। कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, और 5 पर कौन सा वार आएगा, वीरवार, या आप इसको क्या बोलते हो, गुरुवार भी बोल देते हो। ठीक है ना। गुरुवार किन किन का आया था, ठीक है, आपने कोई मिस्टेक किया होगा, है ना। तो आपको मैं बता दूं कि आवाज मत करो पीछे, आवाज करोगे फिर पढ़ने का फायदा क्या हुआ। यानी कि 16 दिसंबर 1971 को कौन सा वार आएगा, गुरुवार। अब आपको यह भी ध्यान में होना चाहिए कि 16 दिसंबर 1971 को इतिहास में याद क्यों रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, बांग्लादेश का विभाजन हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, बांग्लादेश का विभाजन हुआ था, भारत का विजय दिवस हुआ था और पाकिस्तान सरेंडर हुआ था। ठीक है, 16 दिसंबर 1971 को मैंने जीके की भी आपको 3 बातें बता दी, है ना। अब हम चलते हैं 26 जनवरी 1950।
अब 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार आएगा? वीरवार ही आएगा, क्योंकि अपना जो संविधान लागू हुआ था वो गुरुवार के दिन लागू हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले आप किसको लोगे? 26 दिनांक को लेना है। दिनांक कितनी है? 26। फिर आप किस में जाओगे? जनवरी। जनवरी में जाने, जनवरी और फरवरी की जब भी बात आ जाती है तब आप ये देखोगे कि जो 1950 है वो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो 50 है तो आपका कौन सा वर्ष आ रहा है? साधारण वर्ष आ रहा है ना, यानी 50 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। जिस वर्ष के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वह कौन सा वर्ष होता है? साधारण वर्ष। तो इसके अंदर जनवरी का कोड मैं कितना ले लूंगा? 1। उसके अंदर वर्ष के अंतिम 2 अंक कितने? 50। फिर 50 के अंदर मैं किसका भाग दूंगा? 4 का। कितनी बार जा रहा है? 12। और शताब्दी का कोड कितना लिया? 0। अब देखो 26 के अंदर 7 का भाग देने पर कितना बचा? 5, 1, 1 और 5। 5 और 5 10 और 2 कितने? 12। 12 में भाग किसका दिया मैंने? और शेषफल कितना बचा? 5 पर कौन सा वार आता है? गुरुवार। इसमें कोई भी डाउट है या नहीं? ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर। अभी तक हमने 2 टाइप पढ़े, अब हम आते हैं अपने तीसरे टाइप पर। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर। आपको 3 नंबर टाइप दिया जाएगा, डबल डेट ज्ञात करना। ठीक है, डबल डेट ज्ञात करना। इसके अंदर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन किस प्रकार से देता है? ठीक है, इसके अंदर आपको एग्जामिनर जो क्वेश्चन देगा वो इस प्रकार से देगा कि 5 फरवरी 2018 को सोमवार है। ठीक है, तो 15 मार्च 2027 को कौन सा वार होगा? यह क्वेश्चन आप कर सकते हो क्या? यानी कि आपको डबल डेट का मतलब यही है कि एग्जामिनर पहले आपको एक पर्टिकुलर तारीख देकर उसका वार आपको बता देगा। ठीक है, फिर आपको नई तारीख देगा और उसको पूछेगा कि इस दिन कौन सा वार था। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है कि जो आपने क्वेश्चन के अंदर पढ़ा है वह सही भी है या गलत है, क्योंकि सबसे पहले आपको जो एग्जामिनर ने बताया है उसकी बात पर पूर्णतः आपको विश्वास नहीं करना है। ठीक है, एग्जामिनर हो सकता है आपको गलत इंफॉर्मेशन भी दे दे। ठीक है, तो आपका मेरा सजेशन ये रहेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको पहले पर्टिकुलर ये ज्ञात करना है कि जो 5 फरवरी 2018 है ना, इस दिन रियल के अंदर सोमवार है या नहीं। ठीक है, आप इसके अंदर पहले चेक करोगे कि इसके अंदर रियल के अंदर कौन सा वार आता है। अगर रियल के अंदर जो वार आता है तो ठीक बात है, अगर नहीं आता है तो आपने यह चेक करोगे कि एग्जामिनर ने इसने कितना जोड़ा है और कितना घटाया है। ठीक है, अगर घटाया है तो आप भी आगे वाले का वार निकाल के उसमें घटा दोगे, अगर बढ़ाया है तो आप भी उसके अंदर आगे बढ़ा दोगे। ठीक है, सभी ने कर लिया या नहीं किया? किया नहीं अभी तक?
वो कहते हैं ना कि उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़ों के चित्र लगाने से कभी प्रगति नहीं होती, है ना। उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़ों के चित्र लगाने से कभी प्रगति नहीं मिलती। प्रगति प्राप्त करने के लिए सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक घोड़ों की तरह दौड़ना पड़ता है। आपको हंसी किस चीज की आ रही है, पहले तो ये बताइए आप। या मैं कोई गलत पढ़ा रहा हूँ क्या, समझ में नहीं आ रहा है? हो सकता है मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में नहीं आ रही है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। आ रहा है तो आ रहा है तो आप हंस क्यों रहे हो? या ज़्यादा खुशी हो रही है, ज़्यादा समझ में आ रहा है, तब यह भी हो सकता है ना। कि एडी कोई डिग्री नहीं बनी जो पहचान ले धोखेबाजा ਨੂੰ, अपने ਨੂੰ मार के जंग जीते की करना ऐसे राजा ਨੂੰ, मेहनत करने नाल कदी ना टुटी बुलिया जे पूरे करने हैं सपने ते खवाबा ਨੂੰ, बेकसूर धी मार के नू लभदे चंद वर्गी ते राका राजस्थानी ਨੂੰ लालत है ਇਹੋ ਜਿਹੇ रीति रिवाजा। पंजाबी आती है सानू? मेरे को भी नहीं आती थी, मैं चंडीगढ़ जाने के बाद में मैंने सीख लिया। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि जो एग्जामिनर ने जो दिया है आपको 100 मार्क, वो पर्टिकुलर सही है या गलत है। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या लूंगा, दिनांक लूंगा। दिनांक कितनी है आपके पास? 5। और उसके बाद फरवरी का कोड कितना आएगा? फरवरी का कोड कितना? 4, क्योंकि यहाँ पर 2018 है, वो कौन सा है? साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष के अंदर जो फरवरी माह होता है वो उसका कोड कितना होता है? 4। उसके बाद लास्ट के 2 अंक कितने कितने? 18। और उसके बाद 18 के अंदर किसका भाग देते हो? कितनी बार जाता है? 4 चौके 16, 4 का जाता है। और शताब्दी है कौन सी? 2000 की। और 2000 के अंदर प्लस में कितना करते हैं जी? 6। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर 18 है तो अपने पास कितना बचेगा? 4 बचेगा। 5 और 4 9 और 4 13 और 4 कितने? 17 और 6 कितने? 23। अब 23 आपके पास आ गया तो किसका भाग देते हो? 7 का। और आपके पास शेषफल कितना बचा? 2। 7 3 21, रिमाइंडर बचा कितना? 2। अब 2 पर आपके पास पता है कि कौन सा वार आता है? सोमवार आता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि मैंने जो बताया है उस दिन मेरे को लगा कि सोमवार है। ठीक है, मैंने तो अपने विवेक से दिया था। ठीक है, परंतु ये रियल के अंदर क्या निकल गया? सोमवार निकल गया। तो इसी तरीके से आप अब 15 मार्च 2027 का भी बता सकते हो। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं, यहां तक समझ में आ गया सभी को या आगे लेके चलूं इसको? ठीक है, अब अगर आप 15 मार्च 2027 का निकाल रहे हो तो 15 और मार्च का कोड कितना आ गया? 4। लास्ट के कितने अंक हैं? 27। 27 में किसका भाग दूंगा? 4 का। कितनी बार जा रहा है? 6 बार। और 2000 आ गई शताब्दी तो इसके कितने? 6। अब 15 के अंदर भाग देता हूं तो 1, 27 के अंदर भाग देता हूं तो कितना? 6। और ये 6 3 18 में भाग दिया 7 का तो कितना बच गया? 4। 4 और 4 कितने? 8 और 1 कितना? 9। 9 में भाग देता हूँ 7 का तो मेरे पास कितना बचता है? 2। 2 पर कौन सा बार आ जाएगा? सोमवार। सभी का सेम आया था क्या या नहीं आया था? अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है इसी टाइप के अंदर। क्वेश्चन लिखो कि 24 जनवरी 1950 को शुक्रवार है। 24 जनवरी 1950
50 को कौन सा वार दे दिया मैंने? शुक्रवार। तो 28 अप्रैल 2020 को कौन सा वार होगा? 24 जनवरी 1950 को शुक्रवार है, तो 28 अप्रैल 2024 को कौन सा वार होगा? शुक्रवार सभी का आ रहा है क्या? सभी का शुक्रवार आ रहा है? नहीं आ रहा? आज तो मैंने आपको क्या बताया था? 1 मिनट सर, सही बोल रहे हैं कि आपको जब अपना टाइप चल रहा है डबल डेट ज्ञात करना, टाइप नंबर है 3, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना होता है कि एग्जामिनर जो आपको बोलता है उस पर आपको पूर्णतः विश्वास नहीं करना है, ठीक है। आप सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करते हो कि आप 5 यानी आपको मैंने बताया था 24 जनवरी 1950 को शुक्रवार दिया, आप पर्टिकुलर चेक करोगे कि रियल के अंदर कौन सा वार आ रहा है। यानी रियल के अंदर आपने यह देखा कि शुक्रवार तो नहीं आ रहा है कोई, यानी कि मंगलवार आ जाता है या बुधवार आ जाता है, तो एग्जामिनर ने कितना आगे किया है या कितना पीछे किया है, उस हिसाब से अगर एग्जामिनर ने प्लस में 2 ऐड किया है तो आप आगे वाली की जो दिनांक दे रखी है उसका वार निकाल के उसके अंदर भी आप प्लस को क्या करना पड़ेगा? 2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि 24 जनवरी को हम बात करते हैं कि रियल के अंदर कौन सा वार था, ठीक है। आवाज मत करो, अगर किसी को समझ में नहीं आया ना तो उसको समझ में कोई प्रॉब्लम रहेगी तो नहीं आया, परंतु आप आवाज कर रहे हो तो उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हो ना। तो देखो 24 सबसे पहले दिनांक लेते हैं, दिनांक के बाद जनवरी का कोड कितना लूंगा? 1, फिर वर्ष के अंतिम 2 अंक कितने? 50, और 50 में किसका भाग? 4 का भाग कितनी बार जा रहा है? और शताब्दी कौन सी है दोस्त? 1900 की, 1900 के अंदर प्लस में कितना? 0। यहाँ पे 24 है, 7 का भाग दे देता हूं तो 3, यहाँ पर 50 है तो 50 में 7 का भाग देता हूं तो 1, और यहाँ पर अब देखो 3 और 1 कितना? 4, और 12 कितने होते हैं? 16। कितना? 16। अब 16 के अंदर किसका भाग देना है? 7 का। 7 का भाग कितनी बार गया? 2 बार। शेष बल कितना बचा आपके पास? कितना बचा? किसका? हाँ, 24 के बाद जनवरी का कोड 1, यहाँ पर 16 प्लस में क्या कर देंगे? 1, तो आपका पास कितना आ जाएगा? 17। 17 के अंदर किसका भाग? 7 का। 7 दुए 14, और शेष बल कितना बचा? 3। अब 3 पर रियल के अंदर कौन सा वार होता है आपके पास? मंगलवार होता है, ठीक है। अब आपके पास जो वार आया है यानी 24 जनवरी 1950 को कौन सा वार है? मंगलवार है, ठीक है। तो आपको मंगलवार कैसे आएगा? मैंने आपको शुक्र बोला है, ठीक है, परंतु पहले ही आपको मैंने बताया था कि यानी आज 26 जनवरी को शुक्रवार होता है, ठीक है। गुरुवार होता है, 26 जनवरी को अपना संविधान लागू हुआ था, तो 3 को क्या आ गया? मंगलवार। और एग्जामिनर क्या बोल रहा है? शुक्रवार। तो एग्जामिनर ने कितना प्लस किया है? कितना किया है? यानी कि मंगलवार के बाद बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। एग्जामिनर ने प्लस कितना कर दिया? 3। एग्जामिनर प्लस कितना कर रहा है? यहाँ पर 3 कर रहा है। समझ में आई यहाँ तक बात?
यानी आपने 24 जनवरी 1950 को रियल में जो वार निकाला था वो कौन सा आया था? मंगलवार आया था। परंतु एग्जामिनर बोल रहा है कि यहां पर कौन सा वार है? शुक्रवार। तो एग्जामिनर ने कितना ऐड किया है? 3 ऐड किया है। फिर हम आगे चलेंगे। आगे आपको कौन सी तारीख बताई थी मैंने? 28 अप्रैल 2024। 20 बताई थी, ठीक है। अगर आप 20 के अंदर ही आप क्या करना होता है? अगर आप अब देखो, अगर मैंने 24 बताई है तो भी ठीक है, अगर 20 बताई है तो भी ठीक है, ठीक है। परंतु आपका जो नियम, जो रूल जो अपना लागू होगा वो यही होगा, ठीक है। यहां पर एग्जामिनर कितना कर रहा है? +3 कर रहा है। जो मैंने आगे दिनांक बताई है उसके आपको रियल वार निकाल के अंदर उसके अंदर प्लस कितना कर देना है? 3 ऐड कर देना है, ठीक है। ये होता है आपका डबल डेट ज्ञात करना, ठीक है। कैलेंडर के अंदर आपने आज तक पढ़ा है, उसके अंदर कोई दिक्कत आई? ठीक है। कैलेंडर के अंदर सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि कैलेंडर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष को आप अधिवर्ष भी बोल सकते हो। साधारण वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं, जबकि लीप वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन होता है, जबकि लीप या आदि वर्ष के अंदर 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। पहचान की बात आती है तो साधारण वर्ष के अंदर हम ज्ञात करने के लिए 4 का भाग जिसमें पूरा पूरा नहीं जाता है वह कौन सा वर्ष हो जाता है? साधारण वर्ष। और जिस वर्ष के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है वो कौन सा वर्ष होता है? लीप वर्ष। फिर शताब्दी की बात आई, जिस शताब्दी के अंदर 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है उसके अंदर हम कौन सी शताब्दी बोल देते हैं उसको? साधारण शताब्दी। जिसके अंदर 400 का भाग पूरा पूरा चला जाता है वो होती है लीप शताब्दी वर्ष, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि एक शताब्दी के अंदर कितने वर्ष होते हैं? 100 वर्ष होते हैं, यानी 100 वर्ष मिलकर एक शताब्दी का निर्माण करती है। और एक शताब्दी के अंदर हम लीप वर्ष की बात करते हैं तो आपके पास कितने लीप वर्ष आते हैं? 24। अगर मैं लगातार पूछ लूं कि लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे तो कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 96 नहीं, उसके अंदर 97 आएंगे, क्योंकि उसके अंदर 400 है वो क्या है? एक है लीप शताब्दी वर्ष है, तो प्लस के अंदर उसके अंदर एक और हो जाता है, यानी 24 × 4 प्लस के अंदर 1, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था एक बार देकर दूसरा वार ज्ञात करना। उसके अंदर आपको ओनली फॉर किसका ध्यान रखना होता है? ओड डे का ध्यान रखना होता है। ओड डे अगर आपको अच्छे से निकालने आते हैं, अगर आगे बढ़ना है तो हम वार के अंदर भी आगे बढ़ते हैं, अगर पीछे आना है तो वार के अंदर हमें पीछे लेके आना है। फिर हमने क्या किया था? किसी भी दिनांक का वार ज्ञात करना सीखा था, और उसके लिए मैंने आपको बताए थे महीने के कोड, वार के कोड और शताब्दी कोड। महीने की कोड याद रखने की ट्रिक क्या होती है? 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर प्लस में 2, यानी कि 144, 025, 036 और 146 ये रहता है आपका साधारण वर्ष में। जबकि लीप वर्ष में आते हैं तो लीप वर्ष के अंदर आपका जनवरी और फरवरी के अंदर हम एक एक को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो 0, 3, 4, फिर 025, 036 और 146 ये होते हैं महीने के कोड। फिर वार के जो कोड होते हैं, रविवार का कोड कितना होता है? 1, सोमवार का 2, मंगल का कितना? 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6 और शनिवार का 0। और ओड डे कभी भी 6 से ज्यादा नहीं होते हैं। ओड डे की मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि ऐसे दिन जो अपना सप्ताह पूर्ण नहीं कर पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विषम दिन कहते हैं, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा था डबल डेट ज्ञात करना। डबल डेट का एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको एग्जामिनर की बात पर पूर्णतः विश्वास नहीं करना है, आपको रियल में ये चेक करना है कि जो आपको एग्जामिनर ने डेट दी है उस दिन वार कौन सा था। अगर उस दिन वार सेम था तो ठीक बात है, अगर नहीं है तो आप ये देखोगे कि एग्जामिनर ने कितना चेंज किया है, कितना नहीं किया है। उस हिसाब से आगे वाले दिनांक का वार निकाल के आप उसमें चेंज कर लो, ठीक है। बाकी हम पढ़ेंगे कल। कौन सा? हाँ हाँ, अगर रियल के अंदर जो दिया है वो आ जाए तो एग्जामिनर ने बोली है वो बात हम क्या करेंगे? हमको पुष्टि हो जाएगी कि एग्जामिनर ने जो बोला है वो सही बोला है, तो हम आगे वाली को दिनांक निकालेंगे तो उसके अंदर हम कोई चेंज नहीं करेंगे। हाँ, इसके अंदर हम आगे चलेंगे।
बैक भी। तो अब आप ये देखो, अगर ये देखो मंगलवार यहाँ पे आया, ठीक है, और एग्जामिनर बोल रहा है क्या बार है, शुक्रवार है, तो आप मंगलवार से पीछे आके, हाँ, इसके अंदर फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला है नहीं, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि जो एग्जामिनर ने बताया है वो बात कहां तक सेटिस्फाई हो रही है, उसके अंदर एग्जामिनर उस बार को कितने दिन आगे कर रहा है या पीछे कर रहा है। अब मंगलवार दोस्त कितने प्रकार से आ सकता है, यानी शुक्रवार आया है आपका, तो हमें प्लस में 3 करें तो भी शुक्रवार आ जाता है, अगर हम माइनस में भी लेके चलेंगे तो भी क्या आएगा, शुक्रवार आएगा ना। माइनस में हम 4 भी कर सकते हैं तो भी आपका क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा, ठीक है। आपको ओनली फॉर डबल डेट के अंदर इतना ही ध्यान रखना है कि एग्जामिनर ने जो दिया है वो पूर्णतः सही है या गलत, इसकी आपको पहले चेक करनी है। फिर आपको एग्जामिनर कितना चेंज कर रहा है, फिर आगे वाले दिनांक को हम क्या करेंगे, उसके अंदर उतने का परिवर्तन कर देंगे, ठीक है। बाकी हम पढ़ेंगे कल, कल तो छुट्टी रहेगी ना, ठीक है। अभी मेरी बस है 3 बजे,